सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, नित्य प्रति रामायण में आज 116वें दिन की कथा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिकल बिलो की सुत ही समुझावती, मनहु जरे पर नौनु लगावती। तात राव ने सोचे जोगू, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हु भोगू। अर्थात पुत्र को दुखित देखकर वे समझाने लगी मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। हे पुत्र, महाराज सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश संचय करके उनका पर्याप्त भोग किया है। ये उस समय का वाकया है जब भरत जी ननिहाल से वापस लौटे हैं तो मैया कैकेयी भरत को नाना भांति से समझा रही है कि रो मत अपने पिता के मरण हेतु। उन्होंने तो पुण्य और यश जो एकत्रित करके रखा था उस सब का भोग भोग करके ही वो गए हैं, तो किसी चीज की कमी नहीं रही उनकी जिंदगी में। इसलिए आप पछतावा मत कीजिए उनकी मृत्यु पर। एक बेटे को उसके पिता के निधन पर पछतावा नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है? किसी औलाद को उसके पेरेंट की डेथ पर दुख नहीं होगा, क्या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। वे जीवन में ही जन्म के फल पा गए और अंत में स्वर्ग को चले गए, ऐसा विचार कर चिंता छोड़ दो और समाज सहित अयोध्या में राज करो। कैकेयी को सिर्फ सत्ता की भूख है और उसे तो चारों तरफ राजकाज और सत्ता ही नजर आ रही है। सोने सुठी सहमे ओ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेउ सासा, पापिनी सबई भांति कुल नासा। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारा लगा दिया। घाव बहुत ज्यादा घायल हो जाता है तो पीड़ा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। फिर धीरज धरकर लंबी सांस लेकर कहने लगे, हे पापिनी, तूने सब ही प्रकार से वंश का नाश कर दिया। माता की पूजा करने वाला पुत्र आज पापिनी कहकर संबोधित कर रहा है। निवेदन रहेगा माताओं बहनों से, औलाद को कभी इतना कष्ट न देना कि वो अपनी मर्यादा को लांघने के लिए मजबूर हो जाए, और औलाद अपनी मर्यादा में रहे। माता पिता ही होते हैं, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसलिए दोनों तरफ से अपनी अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। जो पे कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालौ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। जब मेरे हृदय में ऐसी कुबुद्धि ही थी तो मुझे जन्मते ही तूने क्यों नहीं मार डाला? वृक्ष को काटकर तूने पत्तों को सींचा और मछली के जीने के लिए तूने पानी को उलीच डाला है। क्या उलीचे हुए पानी से मछली जीवित रह सकती है? कदापि नहीं। उसे तो पूरा जल चाहिए जिसमें वो तैर सके। जल के छिड़काव मात्र से तो वो फड़फड़ाएगी बात। उसका जीवन छिड़काव में नहीं, इतने पर्याप्त जल में है कि वो उसमें तैर सके। हंस वसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई।
मेरा वंश सूर्यवंश पिता दशरथ जी और भाई राम लक्ष्मण जी जैसे हैं, पर हे माता मेरी जन्मदात्री तू हुई, विधाता से कुछ वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जी अठयऊं, खंड खंड होय हृदय न गयऊं, बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी मुँह परे उन कीरा। इतनी ज्यादा पीड़ा कि आज भरत जी ने क्या कह डाला है मैया को। अरे कुबुद्धिनी, जब तूने ये दुष्ट विचार मन में ठाना तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? ऐसा वरदान मांगते हुए मन में कुछ भी दुख ना हुआ? अरे जीव नहीं गली, मुंह में तेरे में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? आज भरत जी मैया केकई को जिनकी पूजा करते हैं ऐसे वचन बोल रहे हैं क्योंकि माँ केकई ने नीति के विरुद्ध फैसला लिया था। जब आप नीति के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो उसका भोग आपको भोगना ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप आज केकई को ये सब सुनना पड़ रहा है। भूपम प्रतीति तोर के मकीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी, विविधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कर लिया, मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि हर ली। स्त्री के हृदय की गति ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके। स्त्री सब छल पाप और दोषों की खान है। आज संपूर्ण नारी जाति पर लांछन लग गया है केकई जैसी औरतों के कारण। तो ऐसे फैसले कभी ना लें कि संपूर्ण नारी जाति को कलंक लग जाए। सभी माताओं बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी ऐसा कोई डिसीजन ना लें, कोई निर्णय ना करें अपने जीवन में जिससे कि महिला जाति को, नारी शक्ति को कलंकित होना पड़े। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तिय सुभाऊ, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। राजा तो सीधे सुशील और धर्मात्मा थे, वे स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? संसार में ऐसा कौन जीवधारी है जिसे श्री राम प्राण प्यारे नहीं। आगे कह रहे हैं कि भय अति अहित राम तेउ तो ही, कौतु अहसि सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आखि ओट उठी बैठ जाई। अर्थ है ऐसे राम जी भी तेरे शत्रु हो गए। तू कौन है? मुझसे सत्य कह, तू जो है वह है। अब मुंह में स्याही लगाकर मेरी आंखों से ओट हो जा, ओझल हो जा मेरी आंखों से। अब मेरे सामने खड़ी मत हो। कौन है तू? आज माँ को पहचानने से इनकार कर दिया है। उन्हें तो ऐसे लगता है जैसे कि मेरी माँ नहीं हो, इस विश्व में कोई दानव आई हो जिसने मेरे भाई भाभी और पिता के साथ छल किया है, और ऐसा छल कि जिसमें मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए। कौन है तू? मैं नहीं जानता तुझे। आज मुंह फेर लिया है मैया केकई के उस दुष्ट फैसले के कारण बेटे ने। राम विरोधी हृदय ते प्रगट की न विधि मोही, मोह समान को पात की, बाधि कहूँ कछु तो सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे जन्म दिया। मेरे समान पापी कौन है? मैं तुझे व्यर्थ ही कुछ कह रहा हूँ।